बुद्ध एक मशाल की तरह हैं। मशाल जहाँ भी जलती है वहाँ रोशनी होती है। प्रश्न जो भी हो वह बात नहीं, बुद्ध के पास रोशनी है और जब भी वह किसी प्रश्न पर पड़ेगी तो उत्तर प्रकट हो जाएगा। जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा नहीं टिकेगा। दोस्तों, टाइटल है रजनीश ओशो का। मैंने प्राथमिक विद्यालय की एक महिला शिक्षिका के बारे में सुना है। उसमें बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है और मैं इस इंतज़ार कर रहा था जब भी आप पूछेंगी तब मैं पूछूंगा कि पूरी पृथ्वी का वजन कितना है। वह परेशान हो गई क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा था। पूरी पृथ्वी का वजन कितना है? तो उन्होंने एक चाल चली जो शिक्षकों को पता है, उन्हें चाल चलनी होती है। उन्होंने कहा, हाँ, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब कल सभी को उत्तर खोजकर लाना है। शिक्षिका को उत्तर खोजने के लिए समय चाहिए था। बच्चों से कहा, तो कल मैं पूछूंगी, जो कोई भी सही उत्तर लाएगा उसे एक उपहार दिया जाएगा। सभी बच्चों ने खोजा लेकिन उसका उत्तर खोज नहीं सके और शिक्षिका पुस्तकालय गई। पूरी रात उन्होंने खोजा और आखिरकार सुबह तक उन्होंने पृथ्वी का वजन पता लगा लिया। वह बहुत खुश थी। वह स्कूल वापस आई और बच्चे वहाँ थे। वे थके हुए थे। बच्चों ने जवाब दिया कि वे उत्तर पता नहीं कर सके। हमने माँ से पूछा और हमने पिताजी से पूछा और हमने सभी से पूछा, कोई नहीं जानता इस प्रश्न का उत्तर। यह प्रश्न बहुत कठिन लगता है। शिक्षिका हंसी और कहा, यह कठिन नहीं है, मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं बस यह कोशिश कर रही थी कि तुम इसका उत्तर खोज कर लाओ। यह पृथ्वी का भार है। वह छोटा बच्चा जिसने प्रश्न उठाया था वह फिर से खड़ा हुआ और उसने कहा, लोगों के साथ या बिना लोगों के? अब फिर से वही स्थिति थी। तो बुद्ध कहते हैं, यह सोचने का प्रश्न नहीं, आप प्रश्न पूछते हैं और अब बस मैं इसे देखता हूँ और जो इस सत्य है वह प्रकट होता है। यह सोचने और उसके बारे में चिंतन करने का प्रश्न नहीं है। उत्तर तार्किक न्याय वाक्य के रूप में नहीं आ रहा। यह केवल सही केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना है। बुद्ध एक मशाल की तरह हैं, इसलिए मशाल जहाँ भी जलती है वहाँ रोशनी होती है। प्रश्न जो भी हो वह बात नहीं, बुद्ध के पास प्रकाश है और जब भी वह प्रकाश किसी प्रश्न पर पड़ेगा तो उत्तर प्रकट हो जाएगा। उत्तर उस प्रकाश से निकलेगा। यह एक सरल घटना है, एक घाटन है। जब कोई आपसे पूछता है तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे सोच सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? आप याददाश्त में खोजेंगे, आपका कोई सुराग मिले, आप बस एक पैच वर्क करेंगे। आप वास्तव में नहीं जानते, अन्यथा प्रतिक्रिया तुरंत होती। सोचें और जवाब दें। जब भी जीवन में कोई सवाल परेशान करे तो उसका जवाब जरूरी नहीं कि किताबों या पुस्तकालय में ढूंढा जाए। बस अपने भीतर झांकना होता है, विचारों को खंगालना होता है। रोशनी सबके भीतर है, बस उसे दिशा देने की ज़रूरत होती है। अगर सवालों के जवाब ढूंढने में किसी पर निर्भरता रहेगी तो परेशानी होना तय है। दोस्तों, ये थे हमारे रजनीश ओशो जी के विचार, जिन्होंने गौतम जी के बारे में कहा है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको आपने पूरा सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।